उम्र है उसके ऊपर विश्वास किया जाए तो उसके अनुसार जो मेलोस्किन डेमोन लॉर्ड था उसको उसी के साउल में सील कर दिया गया था ताकि वो बाहर ना आ सके। ऐसा कहा जाता है कि जो रेलिक है वो एक मास्क था और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स भी है। अब ये बात को सुन के जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है, एक कर्स वाला मास्क। तभी उसके पास जो एक मास्क होता है उस चीज के बारे में वो सोचने लगता है कि कहीं ये वही वाला मास्क तो नहीं है ना। सोचने लगता है कि यार वैसे मेरे पास जो मास्क है मैंने उसके ऊपर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करके देखी थी लेकिन उसके अंदर तो कोई भी साउल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दो मास्क थे। अब इस बात को सुन के जो एक दूसरा स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि ओ तो मैंने ऐसा ही सेम एग्जैक्टली एक मास्क किसी के पास देखा था, कहीं उसी के अंदर तो मेलो स्किन जो डेमोन लॉर्ड है वो छुपा तो नहीं हुआ है। और तभी वो यहाँ पर वैंग को देखता है तो वैंग इसको बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। अब इस बात चीज को देखकर वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि मैंने कुछ गलत जगह कुछ बोल दिया क्या। और वो भी वैंग को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। टीचर वैंग उनको आगे बताते हैं कि इस पूरी स्टोरी का जो सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट पार्ट है वो ये है कि जब स्नेक स्किन इमोर्टल को कैप्चर किया गया था तो पाया गया कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुन के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर वो प्रेग्नेंट थी कि प्रेग्नेंट था। तभी गुओ टीचर वैंग से बोलता है कि है यानी कि स्नेक स्किल जो इमोर्टल थी वो असल में एक वुमेन थी लेकिन आखिरकार वो शादी से पहले ही कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जिस पे टीचर वैंग कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है। टीचर वैंग उन लोगों को बताते हैं कि नहीं, स्नेक स्किल जो इमोर्टल था वो असल में एक मेल ही था लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग ही थी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि उसका नेचुरली कुछ ऐसा ही सीन था। अब ये बात को सुन के तो बाकी सभी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बेचारे मूर्ति बन जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब इन्हें क्या, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। टीचर वैंग आगे इन लोगों को बताते हैं। आगे क्या बताते हैं, इन लोगों से कहते हैं हाँ ठीक है आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय स्टूडेंट। और वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि अपने टेबल पर बैठा हुआ होता है कि तभी वहां पर स्टूडेंट कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो फिर से आता है और वैंग को काफी सारे इंस्टेंट नूडल देते हुए कहता है कि वैंग लिंग तुमको पुअर स्टूडेंट सब्सिडी प्रोग्राम में चुन लिया गया है और इसीलिए तुमको 40 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं इंस्टेंट नूडल के। अब इस चीज को देखकर जो सुन होती है वो वैंग से कहती है कि पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैंग तो मेरे दिल में हमेशा ही रहेगा। अब वैंग को इन लोगों की बातें सुन के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो भी रोते हुए कहता है वैंग लिंग तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें कितना ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। और तभी गुओ कहता है हाँ 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 इतना ज्यादा बेहतरीन स्कूल है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सब्सिडी प्रोग्राम में ये लोग सिर्फ इंस्टेंट नूडल प्रोवाइड करवाते हैं। मुझे ये बात सुन के काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन वैंग को तो इन लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहता है यार ये लोग तो बोलते रहेंगे, छोड़ो इन लोगों को। वो तो बस अपना जो इंस्टेंट नूडल था उनको देख रहा होता है। उनकी ये वाली जो मदद थी इंस्टेंट नूडल वाली ये असल में जू ही ने की थी। जू ही खुश होते हुए कहता है कि टीचर को मेरा तोहफा पसंद आएगा। वैंग का जो डॉगी होता है वो वैंग को बताता है कि टीचर ने मेरे को स्कूल से भगा दिया, उन्होंने बताया कि स्कूल में डॉग अलाउ नहीं है तो तुमको अपने घर ही रहना होगा। ये बात सुनकर वैंग थोड़ा सा नाराज हो जाता है। कहता अच्छा उन्होंने ऐसा कुछ कहा। लेकिन डॉग एक स्माइल देते हुए कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर वैंग डॉग को अपने घर पे ले आता है। डॉग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस घर की जो मिस ऑनर है उनको भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं मिलता होगा जितना अच्छा ट्रीट मुझे मिल रहा है। वैंग जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो वो वहां पर अपने फादर को किसी से बात करते हुए सुनता है तो वो छुप कर उन लोगों की बात सुनने लग जाता है। तो वहां पर जो बंदा आया हुआ होता है वो उसके डैड से कहता है कि मिस्टर वैंग प्लीज आप हमारे ग्रुप के ऊपर विश्वास कीजिए, हम सच में आपके मास्क को खरीदना चाहते हैं। वैसे आप कितने में बेचेंगे मास्क मिस्टर वैंग, ये मास्क कितने में बेचेंगे आप। तो असल में ये शैनसोई ग्रुप का एग्जीक्यूटिव होता है सॉन्ग। वैंग के फादर तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। इस टूटे हुए मास्क के लिए 40 मिलियन रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना मैं इसको सेल ही कर देता हूँ। यही सही रहेगा। और वैसे भी फ्री के मनी को कौन मना करता है। और वो इतने सारे पैसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस तरफ जो वैंग होता है वो तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। वैंग के जो फादर होते हैं वो वैंग की पावर से समझ जाते हैं कि वैंग एक्चुअल में घर पर आ चुका है। और वो वैंग को नोटिस कर लेते हैं कि वो छुपकर हमारी बातें सुन रहा है और इसीलिए वो सॉन्ग को इस डील के लिए मना कर देते हैं। सॉन्ग जो कि अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहा था। वो सोचा था कि ये तो एक नॉर्मल घर है और 40 मिलियन रुपए इन लोगों को बहुत ज्यादा लालच दिला देगा। ये लोग इस लालच को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वैंग के फादर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अब कोई डील नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये बात अपने दिल पे पत्थर रख के कही थी क्योंकि उनको ये बात कहने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन उनको ये कहना पड़ा क्योंकि वैंग ये सब कुछ देख रहा था।
और वैंग के फादर सॉन्ग को एक खींच के थप्पड़ मारते उसे गाल पर, जिसकी वजह से उस बेचारे का पूरा दिमाग ही हिल जाता है। सॉन्ग मिस्टर वैंग से कहता है कि है मिस्टर वैंग, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा, और जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उसके हिसाब से आप और आपकी जो वाइफ है वो लोग एवरेज लोग हैं, और आपका एक बेटा भी है जो कि सिर्फ अभी फाउंडेशन फेज पर ही है। तो सिंपल इस मास्क को बेचकर आप पैसे ले लीजिए, और आपके लिए इससे बेहतर चॉइस रहेगी भी क्या? ये सबसे बेस्ट चॉइस है आपके लिए। ये देखिए, इन मनी को देखिए एक बार, आप इन पैसों को देखिए तो सही आप। वैंग के फादर उससे कहते हैं, तो क्या मैं इसको कोई धमकी समझूं? अब सॉन्ग को लगता है कि शायद उसको अपना असली रूप दिखाना होगा, इसलिए सॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल मिस्टर वैंग, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हो। हमारे जो लीडर हैं वो इस मास्क को पहनना चाहते हैं किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अभी रिफाइनिंग फेज पर है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, समझे? और वो जैसे ही वैंग के फादर को टच करने के लिए जाता है, वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके तो शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका शरीर कांप सा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैंने सिर्फ इसको टच किया और मैं इतनी ज्यादा दूर आके गिर गया, ये क्या बंदा है ये? वो बेचारे की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से तो मिस्टर वैंग, इनकी जो पावर है वो सिर्फ रिफाइनिंग फेज पर है, लेकिन जिस तरीके से तुरंत इन्होंने मेरे को इतनी ज्यादा दूर उठा के फेंक दिया, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से झूठ बोला गया था इस इंसान के बारे में। ये इंसान जरूर नेसेंट फेज मास्टर है। और वैंग के फादर सॉन्ग को फिर से एक थप्पड़ मारते हैं खींचकर। उस बेचारे की तो हालत पहले से ही खराब थी, ये वाला थप्पड़ खा के उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस तरफ जो डॉग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तक कि मैं जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर है, मुझ जैसा डेमोन, वो भी इस घर वालों से डर डर के रहता है। इससे ज्यादा अजीब बात क्या ही होगी। वैंग के फादर उसको बड़ी ही बुरी नजरों से देख रहे होते हैं, गुस्से भरी नजरों से। अब इस चीज को देखकर तो सॉन्ग की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि सर मेरे को गलत मत समझिए, मेरे को आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बताया गया था, मुझे माफ कर दीजिए। और आप जिस तरीके से मेरे को जितनी ज्यादा गुस्से से देख रहे हैं, मेरी तो हालत खराब हो रही है। सर ऐसा मत करो। वैंग के फादर सॉन्ग से कहते हैं कि मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये रहेगा कि तुम अपनी जो गीली पैंट है उसको सुखा के आओ, जाओ अपनी पैंट चेंज कर लो। सॉन्ग इतना ज्यादा डर गया था कि उस बेचारे ने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। अब इस चीज को जैसे ही वो नोटिस करता है, अपनी नाक को बंद कर लेता है। उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसने फिर से ऐसी हरकत कर दी। और फिर तुरंत वो वैंग के फादर को जो चेक लाया हुआ होता अपने साथ, वो देते हुए कहता है कि ये लीजिए, ये 200,000 रुपीज है। यहाँ पर जो कुछ भी खर्चा पानी होगा, यहाँ पे साफ सफाई का जो कुछ भी खर्चा, इस चीज के ये पैसे हैं। और प्लीज आज जो कुछ भी हुआ इस चीज के बारे में एकदम से आप भूल जाइए, मानो कि ऐसा आज कुछ हुआ ही ना हो। टोंग बेचारा वहां से भागते हुए रोते हुए जा रहा होता, अपने आप से कहता है कि मास्टर, आज मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया गया। और फिर वैंग भी अपने डॉग के साथ रूम में एंटर करता है। वैंग के फादर वैंग को देखते हुए कहते हैं, मैंने सब कुछ सेटल कर लिया। और तभी वैंग उस मास्क को अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये मुसीबत थंडर लॉर्ड को ही दे देनी चाहिए, वही संभाले इस मुसीबत को। इसके बाद कुछ दिनों बाद वैंग थंडर लॉर्ड से मिलने के लिए आता है और वो उनको मास्क दिखाता है। थंडर लॉर्ड उस मास्क को देखते हुए वैंग को बताते हैं कि असल में ये जो मास्क है ये गैर गोल मास्क है, और जैसा कि शनसई ग्रुप इस मास्क को खरीदने की कोशिश कर रहा था, तो इन सब का तो मतलब यही है कि इस मास्क के अंदर जरूर ऐसी कोई चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा कीमती है। जितना जल्दी हो सके मैं इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन वैसे ब्रदर वैंग, तुमने वैसे क्या इस मास्क को पहनने की कोशिश की? वैंग तो अपना यहाँ पर इंस्टा नूडल खा रहा होता है, जो कि उसको बहुत सारा मिला हुआ होता है ना स्कूल से, वो वाला। उसका तो बेचारे का पूरा मुंह ही फूल गया होता है। वो कहता अब वैंग का इस तरीके का फेस देख कर तो थंडर लॉर्ड को भी हंसी आती है। वो कहते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ब्रदर वैंग जब इंस्टा नूडल खाते हैं तो उनका फेस कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, लेकिन डॉग को तो बड़ी हैरानी हो रही होती है। उसको तो कंफ्यूजन सी हो रही होती है कि ये क्यों तारीफ कर रहा है इतना। जो सॉन्ग होता है वो वहाँ से गया नहीं हुआ होता है, जो कि उनके घर से थोड़ा सा दूर पे ही एक जगह बनाकर वहाँ पर इन लोगों के ऊपर निगरानी कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे को इसको बेचोगे नहीं तो मैं तुमसे ये चुरा लूंगा और फिर तुम मेरे को ब्लेम मत करना। लेकिन उसको तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस घर के ऊपर नॉइस आइसोलेटिंग स्पेल कास्ट किया गया था, और इसीलिए बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसको तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वो काफी ध्यान से सुनता था, उसको सुनाई देता। वो कहता और थंडर लॉर्ड भी वैंग के लिए काफी सारे नूडल्स आए थे। वो वैंग से कहते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे इंस्टेंट नूडल आया हूँ ब्रदर वैंग। इतने सारे अलग अलग फ्लेवर के नूडल्स को देखकर वैंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो सारे के सारे इंस्टेंट नूडल
थंडर लॉर्ड से ले लेता है। वो अपने मन में सोचता है, कहता सुमाई फ्लेवर, स्वीट एंड सोर पॉर्क फ्लेवर, हर्बल रूट फ्लेवर, वाह वाह वाह, इसमें तो बहुत सारे फ्लेवर्स है, मजा आएगा खाने में। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि वैसे क्या ये मास्क मैं रख लूं? जिसपे वैंग कहता है हाँ हाँ रख लो, क्योंकि वो तो बस अपना नूडल्स खाने में लगा हुआ था जो कि थंडर लॉर्ड उसके लिए लाए हुए थे, और वो तो बस उन नूडल्स का आनंद ले रहा था। थंडर लॉर्ड से कहते हैं कि वैसे ये मास्क मैं रख लूं? वो कहता है हाँ हाँ रख लो। अब ये बात सुनकर सॉन्ग, जो कि बाहर ही इनकी बातें सुन रहा था हेडफोन लगा के, वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या? तो असल में थंडर लॉर्ड ने यहाँ पर एक डील की थी वैंग के साथ। तो थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि वैसे वैंग तुम मेरे को ये जो मास्क है वो कितने में बेचोगे? वैंग भी उनसे कहता है कि बस मेरे को आप 5 इंस्टेंट नूडल्स दे दो, मैं आपको ये मास्क दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से थंडर लॉर्ड ने अपनी डील को कंफर्म किया और सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल पैकेट में ही उसने वैंग से ये मास्क खरीद लिया। और इस डील से थंडर लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जो बंदा इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज था वो सॉन्ग था, और वो उनकी यही वाली डील सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल में वैंग ने इनको मास्क बेच दिया। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इसको 40 मिलियन कैश दिया, लेकिन उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल के पैकेट पर ही बंदा मान गया। कैसा इनलॉजिकल बंदा, इससे पहले मैंने अपने जीवन में ऐसा इनलॉजिकल बंदा नहीं देखा। मतलब ऐसा कौन करता है? लेकिन हाँ, मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। और इस तरफ थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि ठीक है तुम अपना इंस्टेंट नूडल खाओ, मैं निकलता हूँ। और वैंग भी उनको वो मास्क ले जाने से नहीं रोकता, क्योंकि वो तो अपना इंस्टेंट नूडल खा रहा था मजे से बस। इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जब थंडर लॉर्ड कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लेटर आता है। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लेटर कहाँ से आ गया और ये लेटर भेजा किसने है। और तभी उनको याद आता है, और लेकिन तभी वो एक बहुत भयंकर छींक मारते हैं, जिसकी वजह से वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है। तो असल में ये वाला जो लेटर था वो वैंग ने उनको भेजा था, और उनको याद आ जाता है कि असल में वैंग ने उनको पेरेंट टीचर जो मीटिंग होने वाली है उसके स्कूल में, उसके लिए इनवाइट किया है। लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है, क्योंकि उन्होंने छींक ही इतनी तेज मारी थी कि वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस लेटर को अपने पास वापस ले आते हैं। लेकिन जो उन्होंने पावर इस्तेमाल की थी उसकी वजह से नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और इस धमाके को देखकर तो वो भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। कहते हैं कि अब ये क्या हुआ, लेकिन वो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको तो उस लेटर को पढ़ना था। वो लेटर को खोलकर पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ओ, तो ब्रोदर वैंग ने मेरे से पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, और थंडर लॉर्ड के लिए ये जो लेटर था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। अभी कुछ समय पहले जो ये वैंग से मास्क लेकर आए थे वो खो जाता, लेकिन ये लेटर को किसी भी हालत में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैंग ने लेटर दिया है ना। और लेटर पढ़ने के बाद वो निकल जाते हैं वैंग के घर की तरफ। इस तरफ हम लोग नीचे देखते हैं जहाँ पे थंडर लॉर्ड की पावर इस्तेमाल करने की वजह से धमाका हुआ था। तो असल में उस जगह पर सॉन्ग बेचारा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तो असल में वो इसी जगह पर छिपकर वैंग की और थंडर लॉर्ड की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन थंडर लॉर्ड ने तो गलती से ही सही इस बेचारे को बता दिया कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। वैंग की हालत इस धमाके से खराब हो गई थी। वो अपने आप से कहता है कि ओ शिट, ये बंदा सिर्फ स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फेस पावर का इस्तेमाल किया और उसने मेरी ये हालत कर दी। और अगर क्या हो असल में वो मेरे ऊपर अटैक ही करता तो तब तो मेरे को डाउट है कि मैं बच भी पाता कि नहीं। मेरे शरीर के तो हिस्से भी नहीं मिलते। और तभी वो अपने बॉस के पास फोन लगाता है। उसका बॉस फोन को उठाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस मास्टर, अगर हम लोगों को वो मास्क चाहिए तो हम लोगों को किसी प्रोफेशनल को भेजना पड़ेगा जो कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तो मामूली है ही नहीं, इन लोगों का तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा है। और दोस्तों ये तो अभी वैंग से मिला ही नहीं है, जब उसकी पावर देखेगा तब तो इसकी हालत खराब ही हो जाएगी, तो ये बेचारा सदमे में ना चला जाए। लेकिन उसका बॉस जो होता है वो सॉन्ग से कहता है कि शांत रहो शांत रहो, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही किंग है, और अगर वो 5 से नहीं मान रहे हैं तो इसको 10 कर दो। तो आप लोग ये बात समझे, इसका बॉस कह रहा है 5 मिलियन और सॉन्ग 40 मिलियन दे रहा है। भाई 10 मिलियन की कमीशन कमा रहा है, क्या बंदा है ये। और अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब आपको गारंटी देता हूँ कि अब तो ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसका बॉस भी कॉल रख देता है। और इसके बाद हम लोग मंडे का दिन देखते हैं, यानी कि जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी। थंडर लॉर्ड वैंग को फोन कर कर उससे कहते हैं कि हेलो ब्रदर वैंग, मैं तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बाद में जाऊंगा, उससे पहले क्या तुम मेरे घर पर आ जाओगे? ये मास्क एक बार चेक कर लो।
और मेरे को मास्क के बारे में तुमसे कुछ बात भी करनी है। और ऐसा बोलने के बाद वैंग बोलता हाँ बिल्कुल, और फिर तुरंत वैंग अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर कर डायरेक्टली उनके पास आ जाता है तुरंत। थंडर लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वैंग काफी ज्यादा जल्दी आ गया। अब वैंग बेचारा यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नाराज होता है कि यार मेरे को किस खुशी में यहाँ पे बुला लिया, इंस्टेंट नूडल भी देंगे, पत्नी क्या काम करवाएंगे। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं अरे अरे, ऐसा मुंह मत बनाओ यार, मेरे को ये मुंह देखकर तुम्हारा याद आता है, ऐसा मत करो। इसके बाद थंडर लॉर्ड वैंग को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस बार डुअल लायन लेकर आया हूँ केव इमोर्टल से, और जब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊंगा तो तुम दोनों को ये जो मास्क है इसकी निगरानी करनी है, और मैं तुम दोनों को इसकी सिक्योरिटी का काम देके जाता हूँ, तो इसको संभाल कर ध्यान से देखते रहना कहीं ये मास्क चोरी ना हो जाए या कोई आकर ले ना जाए। और फिर वो डुओ लायन को बुलाता है, उससे कहता है कि बाहर आ जाओ। और ये डुओ लायन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा होता है। वो थंडर लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है ये तू कौन है बे। थंडर लॉर्ड वैंग को बताते हैं कि यह है डुओ लायन, ये एक हाइब्रिड स्पिरिट क्रिएचर है जिसको कि जो क्लेन ने बनाया था, और इसको बनाया तब गया था जब उन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का अनलॉक किया था। हालांकि यंग डुओ लायन जो कि ऑलरेडी ही गोल्डन कोर स्टेज पर है, लेकिन फिर भी ये एक प्राइजलेस क्रिएचर है। डुओ लायन अभी बात सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, जिसपे थंडर लॉर्ड उसके ऊपर उल्टा चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे शांत हो जा, थोड़ी इज्जत दे ले यार। ब्रदर केव और मैं, हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, और उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो इतनी तेजी चिल्लाओ मत, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दो मेरे को। और इसके बाद तो थंडर लॉर्ड और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, और वो डुओ लायन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तब से अभी तक ब्रदर डुओ की वजह से शांत हूँ, और मैं सिर्फ अपनी पावर से डर रहा हूँ कि कहीं मैं अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल ना कर दूं और तुमको खत्म कर दूं, इसलिए चुपचाप साइलेंट होकर बैठे रहो, मेरे से ज्यादा बकवास मत करो। अब इस बात से तो डुओ लायन और भी ज्यादा भड़क जाता है, और इससे पहले थंडर लॉर्ड कुछ कर पाते डुओ लायन उनको खा जाता है। हाँ भाई, पूरा ही खा जाता है उनको। अभी इन सब चीजों को देख कर तो वैंग को कुछ भी समझ